नमस्कार, मैं जगमोहन सचदेवा, acupressure therapist and award winner for the best acupressure therapist of West Delhi from the Time Research. I have been the lecturer of Asia's biggest research institute, acupressure प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान। हम आपको ट्रेनिंग देंगे बेसिक एक्यूप्रेशर की, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही अपनी समस्त बीमारियां जैसे कि घुटनों में दर्द, सर्वाइकल, बैक पेन, शोल्डर फ्रोजन और शोल्डर पेन, एल्बो पेन, रिस्ट पेन, एंकल पेन, स्टमक डिसऑर्डर्स, यूरिनरी डिसऑर्डर, मूत्र संबंधी कोई भी रोग, इन सब बीमारियों का इलाज हम बेसिक एक्यूप्रेशर के माध्यम से आपको बताएंगे। आप घर बैठे ही एकदम आसान तरीके से अपना उपचार, अपने परिवार का उपचार या जिनका भी उपचार आप चाहते हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से करना, वो आप कर पाएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे एक्यूप्रेशर का मतलब क्या है। एक्यू का मतलब होता है स्मॉल यानी पिन पॉइंटेड, प्रेशर का मतलब होता है दबाव देना। तो शरीर की बीमारी को समझते हुए, शरीर में रुकावट कहां पर है उसको समझते हुए प्रेशर देकर बीमारी को ठीक करने की विधा जो है एक्यूप्रेशर कहलाती है। कोरिया के प्रोफेसर पाक जे वू हैं, उन्होंने उसमें थोड़ा शोध किया और सुजोक थेरेपी इन्वेंट की। कोरियन भाषा में सु का मतलब होता है हाथ, जोक का मतलब होता है पैर। तो हाथों और पैरों पर प्रेशर देकर ट्रीटमेंट देने की जो विधा है वो सुजोक थेरेपी कहलाती है। एक्यूप्रेशर भारत में बहुत ही प्राचीन समय से इस्तेमाल होता आया है, क्योंकि आयुर्वेद के ग्रंथ में भी मर्मा पॉइंट और शुचि भेदन का जिक्र है। मर्मा पॉइंट यानी एक्यूप्रेशर पॉइंट, जिनको स्टिमुलेशन देकर हम स्पेशल इफेक्ट पा सकते हैं और अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। शुचि भेदन यानी उन्हीं पॉइंट्स पर निडल के थ्रू भेदन करना, एक्यूपंक्चर करना। तो उस समय से आयुर्वेद के टाइम से ही मर्मा पॉइंट यानी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और शुचि भेदन यानी एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल होता आया है। लेकिन जो इसकी एकदम लेटेस्ट स्टेज है वो चाइना में खूब डेवलप हुई। चाइना में आज की डेट में भी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर इज वन ऑफ द प्योर मेडिसिनल सिस्टम। सबसे ज्यादा वहां पर तवज्जो आज भी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट्स को दी जाती है। हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में दोबारा से एक्यूप्रेशर पूरे जोर शोर से लोगों के बीच में प्रचलित हो चुका है, क्योंकि बिना किसी दवाई के घर बैठे आप सिंपल माध्यम से अपनी सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के माध्यम से जब आप प्रेशर देते हैं या उधर एक्यूपंक्चर करते हैं उन्हीं पॉइंट्स पर निडल के थ्रू, या उधर सीड लगाते हैं तो सीड थेरेपी हो जाती है। उन्हीं पॉइंट्स पे आप कलर लगाकर कलर थेरेपी कर सकते हैं। उन्हीं पॉइंट्स पर मैग्नेट लगाते हैं तो मैग्नेट थेरेपी हो जाती है। उन्हीं पॉइंट्स पर अलग अलग कलर की लाइट्स के द्वारा स्टिमुलेशन देना लाइट थेरेपी कहलाता है। मोक्सा चाइनीज हर्ब होती है, उसके द्वारा हीट देकर पर्टिकुलर ऑर्गन को ठीक करना मॉक्सीब्यूशन कहलाता है। उसी तरह पर्टिकुलर बॉडी के पॉइंट्स पर या हाथों के पॉइंट्स पर वैक्यूम क्रिएट करके हीलिंग देना कपिंग कहलाती है। तो एक्यूप्रेशर की विभिन्न शाखाएं हैं। इसी में एक इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर भी आता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेशन इन्हीं पॉइंट्स पे दिया जाता है, तो वो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर कहलाता है। तो एक्यूप्रेशर प्राचीन काल से अब तक लोगों को बीमारियों से निजात दिलाने में बहुत मदद करती है। अब एक्यूप्रेशर धीरे धीरे बहुत एडवांस होता जा रहा है। उसमें खांसी जुकाम से लेके कैंसर तक के रोगों का उपचार आ चुका है। भले यूट्रस में फाइब्रॉयड हो, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो, डिप्लोपिया हो या इवन पल्मोनरी हाइपरटेंशन तक का ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर के द्वारा संभव है। स्पाइन की प्रॉब्लम देखेंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, शियाटिका पेन है, हाथों में नमनेस है,
कार्पल टनल सिंड्रोम है या माइंड से रिलेटेड इंसोम्निया है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हैं, इस तरह के सभी रोगों का उपचार आप एक्यूप्रेशर के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक्यूप्रेशर बेसिक के साथ एक्यूप्रेशर एडवांस की नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन घर बैठे ही बेसिक एक्यूप्रेशर के द्वारा आप बहुत सी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। घर बैठे कैसे आप प्रेशर देकर, कैसे उंगलियों को स्टिमुलेशन देकर, कैसे वहाँ पर सीड, मैग्नेट या कलर लगाकर अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को हाथों पर कैसे प्लॉट किया गया, सुजोक थेरेपी के पॉइंट्स को हाथों पे कैसे प्लॉट किया गया। कहा जाता है कि जैसा पूरा ब्रह्मांड है वैसा ही ये पिंड है, यानी जैसा पूरा ब्रह्मांड वैसा ही हमारा शरीर। तो ब्रह्मांड से सिमिलर है हमारा शरीर। प्रोफेसर पाक जे वू ने एक नई थ्योरी, नई सोच हम लोग के आगे रखी। हजारों लाखों जब से भी हम इंसान पैदा हुआ है, उसका हाथ, उसका पैर उसके साथ ही है। सिर्फ उसको देखने का नजरिया, एटीट्यूड चेंज हुआ, जो प्रोफेसर पाक जे वू ने किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह का हमारा शरीर है उसी तरह का हमारा हाथ है। हमारे हाथों और शरीर में बिल्कुल सिमिलैरिटी है, और अगर हाथों में उन पॉइंट्स पर प्रेशर दिया जाए जो शरीर के एकदम सिमिलर है, तो हम वहाँ के सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, वहाँ की नेगेटिव एनर्जी, वहाँ की ब्लॉकेज को दूर करके दोबारा स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हमारा हाथ हमारी बॉडी के कैसे अनुकूल है और उस पर कैसे प्रेशर देकर, मैग्नेट लगाकर, सीड्स लगाकर, मॉक्सिब्यूशन करके हम घर बैठे ही अनेक बीमारियों का उपचार बिल्कुल सरलतापूर्वक, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी साइड इफेक्ट के कर सकते हैं। हमारे शरीर में हम देखें तो 5 एक्सटेंशंस हैं, एक सिर, 2 बाजू, 2 लेग्स। उसी तरह से देखेंगे इसमें भी 5 एक्सटेंशंस हैं, 2 बाजू, 2 लेग्स और एक हेड। फिर से देखेंगे कि जो शरीर है हमारा, उसमें हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और एक सिर है। उसी तरह से हाथ की पोजीशन इस तरह रखते हुए हम देखेंगे कि ये सेंटर वाली 2 लेग्स हो गई, जो बाहर वाली हैं वो 2 आर्म्स हो गई, और ये हेड हो गया। फिर हम देखेंगे कि हमारे हेड में 2 जॉइंट हैं, एक जॉइंट और दूसरा जॉइंट। आर्म्स में 3 जॉइंट है, 1, 2 और 3। दूसरी आर्म में भी सेम। लेग में देखेंगे तो 3 जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। अब हाथों में देखते हैं, ये 2 हमारी आर्म्स हैं, हम पहले ही आपको कह चुके हैं। तो इसमें ये शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। दूसरी आर्म में भी देखेंगे तो ये शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। अब ये दोनों हमारी लेग्स हैं, इनमें ये वाले जोड़ जो हैं वो हिप जॉइंट, सेंटर वाले जोड़ जो हैं वो नी जॉइंट, और जो एकदम दूर डिस्टल उस पे हैं तो वो एंकल जॉइंट। जैसा कि आपने देखा, 3 जोड़ हमारी जो सिलेंड्रिकल एक्सट्रीमिटीज हैं, यानी दोनों आर्म्स और दोनों लेग्स, उन पे 3 मेजर जोड़ हैं। तो हमारे हाथ में भी उंगलियों पर 3-3 मेजर जोड़ हैं। उसके बाद आते हैं नेक पे। अब नेक पे हमने बताया कि 2 जोड़ हैं, एक ये लोअर गर्डल एंड अपर गर्डल। अंगूठे को आप देखोगे तो उसमें भी 2 जोड़ हैं, लोअर गर्डल एंड अपर गर्डल। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 5 एक्सट्रीमिटीज हैं बॉडी में, 5 एक्सट्रीमिटीज हैं हाथ में, और बॉडी के 4 एक्सट्रीमिटीज सिलेंड्रिकल हैं, दोनों हाथ और दोनों पैर जो हैं हमारे सिलेंड्रिकल हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं कि हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर सिलेंड्रिकल हैं। उसके बाद नेक पर 2 जॉइंट हैं, इसमें हम देखते हैं कि नेक पर 2 जॉइंट है। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो फेस है, नेक है, वो एक्सट्रीमिटी थोड़ी सी राउंडेड है, सिलेंड्रिकल ना होकर राउंडेड है। उसी तरह हम अंगूठे को भी देखते हैं तो वो उंगलियों की तरह सिलेंड्रिकल ना होकर राउंडेड है। फिर कहा जाता है ब्रेन इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। हम देखते हैं कि अंगूठा ही कंट्रोलर है, कोई भी चीज पकड़नी होगी, ग्रिप करनी होगी तो हमें अंगूठे का साथ उसमें चाहिए होगा।
फिर हम देखते हैं कि हम अपनी पूरी बॉडी को आगे की तरफ ज़्यादा मोड़ सकते हैं, पीछे की तरफ कम मोड़ सकते हैं। हाथ में भी हम हाथ को आगे ज़्यादा मोड़ सकते हैं, पीछे कम मोड़ सकते हैं। इस तरह से हर बार हम देख रहे हैं कि हमारा हाथ बिल्कुल हमारी बॉडी के सिमिलर है। अब इसके बाद ये तो हो गई हाथों और पैरों की और नेक की बात। इसमें और आगे डिटेल में देखना चाहें तो इस तरह करके हम अपने थंब को सीधा करेंगे। अब हमारे फेस पर सबसे उभरा हुआ पार्ट है नोज, तो यहां अंगूठे पे जो सबसे उभरा हुआ पार्ट है वो हमारा नोज है। इसके बाद देखेंगे कि नोज के सराउंडिंग में आईज है, तो यहां पर दोनों आईज आ गई। राइट साइड में राइट आई, लेफ्ट साइड में लेफ्ट आई, तो ये राइट आई हो गई, ये लेफ्ट आई हो गई, ये नोज हो गया। नोज के नीचे आता है हमारा माउथ, तो ये माउथ हो गया। इसके बाद आते हैं ईयर्स। ईयर्स को देखेंगे तो हमारे आंखों और मुंह के बीच में नाक का जितना लेवल होता है दोनों साइड्स पे ईयर्स आते हैं, तो यहां पर दोनों ईयर्स आ गए। तो अब राइट ईयर में प्रॉब्लम है तो इधर इलाज, लेफ्ट ईयर में प्रॉब्लम है तो इधर इलाज। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हेड भी ये एरिया हो गया। सिर के टॉप पे दर्द है तो टॉप पे इलाज, सिर की लेफ्ट साइड में दर्द है, लेफ्ट टेम्पोरल एरिया, टॉप ऑफ द हेड में पेन है तो यहाँ इलाज, लेफ्ट टेम्पोरल एरिया में है तो यहाँ इलाज। इसी तरह राइट टेम्पोरल एरिया में पेन है तो यहाँ इलाज। अगर सिर के पीछे दर्द है तो यहाँ पर पीछे इलाज करना पड़ेगा। इस तरह पूरे चेहरे का ट्रीटमेंट, हेड का ट्रीटमेंट, हेड की साइड्स का और बैक ऑफ द हेड का ट्रीटमेंट इस तरह से होगा। उसके बाद जो नेक एरिया है इसमें थायराइड, पैराथायराइड भी आएंगे, इसमें एसोफेगस भी आएगी या टॉन्सिल्स आएंगे, गले संबंधी सभी रोग आएंगे। तो इतने पोर्शन में कोई भी प्रॉब्लम है जो गर्दन से गले से जुड़ी हुई है उसका इलाज यहाँ पे होगा। अब इसमें फिर समझने वाली बात यह है कि फ्रंट साइड में पेन है तो फ्रंट साइड इलाज होगा, राइट साइड पेन है तो राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड पेन है तो लेफ्ट साइड होगा। अगर बैक में सर्वाइकल वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो बैक में सर्वाइकल वाले एरिया पे इलाज होगा, इस एरिया पे इलाज होगा। जिस जगह पर शरीर में प्रॉब्लम है उसी का आपको एकदम करस्पॉन्डेंस अपने हाथ पर लेना है। इसके बाद ऐसे हाथ को रखते हैं दोबारा से। नेक के बाद बॉडी के वाइटल ऑर्गन हार्ट और लंग्स का एरिया आता है। हार्ट और लंग्स, यहां आप देखेंगे हमारी बॉडी में एक डायाफ्राम लाइन होती है। डायाफ्राम लाइन से ऊपर दो ही मेन ऑर्गन होते हैं, हार्ट एंड लंग्स, तो ये डायाफ्राम लाइन हो गई। हार्ट जो है वो सेंटर से टुवर्ड्स लेफ्ट को होता है, तो ये हमारा हार्ट रीजन हो गया। इसकी सराउंडिंग में लंग्स होती हैं, ये लंग्स का एरिया हो गया। इसमें फिर ध्यान देने वाली बात है, राइट साइड राइट लंग, सेंटर में हार्ट और लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग। इस तरह करके हार्ट में कोई भी दिक्कत है तो हार्ट के करस्पॉन्डेंस को जो उसका एकदम सिमिलर पॉइंट है यहाँ इलाज करेंगे। राइट लंग में प्रॉब्लम है तो यहाँ इलाज करेंगे, लेफ्ट लंग में प्रॉब्लम है तो यहाँ इलाज कराएंगे। इसमें एक चीज का और ध्यान देना है कि अगर लंग्स या हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं भी है लेकिन ये एरिया अफेक्टेड है आपका, बाहरी रूप में ही भले इस एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको इलाज यहीं का देना है। अंदर ऑर्गन्स की स्थिति ना जानते हुए भी अगर बाहर शरीर में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो डायाफ्राम लाइन से ऊपर की कोई भी दिक्कत होगी तो आप यहां पर इलाज करेंगे। तो अपर बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका इलाज यहाँ हो जाएगा। अगर स्पेसिफिकली पता है हार्ट या लंग में है तो इनका इलाज होगा। एक चीज आपको और बताएंगे कि जब भी हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो लंग्स उसके सपोर्टिव ऑर्गन हैं, तो लंग्स का इलाज जरूर करें। और लंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हार्ट उसका सपोर्टिव ऑर्गन है तो हार्ट का इलाज जरूर करें। इसके नीचे जब आएंगे
तो हमारे शरीर में राइट साइड पे लिवर होता है, तो राइट साइड पे लिवर आ जाएगा। लिवर के साथ पित्ता होता है, गॉल ब्लैडर की थैली, तो गॉल ब्लैडर आ जाएगा। लेफ्ट साइड में हमारे सबसे पहले स्टमक आता है, स्टमक के साथ स्प्लीन आती है, स्टमक और स्प्लीन के नीचे पैनक्रियाज आते हैं। जब भी लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो यहां पर उपचार करेंगे, गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है तो यहां पर उपचार करेंगे। साथ में स्टमक आता है, स्टमक संबंधी कोई भी डिसऑर्डर होगा तो इस पे इलाज होगा। स्प्लीन में प्रॉब्लम होगी तो लेफ्ट साइड यहां पर इलाज, और अगर पैनक्रियाज में है तो इधर इलाज करना पड़ेगा। राइट साइड में हमारे अपेंडिक्स आती है इधर, इससे लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर को आती है, असेंडिंग कोलॉन कहते हैं इसे। इस तरफ जाएंगे तो ये ट्रांसफर कोलॉन हो जाती है, नीचे जाएंगे ये डिसेंडिंग कोलॉन, और नीचे रेक्टम। तो यहां ये ध्यान रखना है, ये असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसफर कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन और रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है तो इस पे इलाज, उसमें भी असेंडिंग कोलॉन में है, ट्रांसफर कोलॉन में है, डिसेंडिंग कोलॉन में है, वहीं पर ट्रीटमेंट देंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपेंडिसाइटिस का पेन हो किसी को तो इधर प्रेशर देकर अपेंडिसाइटिस के पेन से रिलीफ पाया जा सकता है, और जिस वक्त पेन ना हो रहा हो उस वक्त भी यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है ताकि दोबारा कभी पेन ना छिड़े। इसके बीच में आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। फीमेल्स में यहाँ पे राइट साइड में राइट ओवरी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ओवरी और सेंटर में यूट्रस। इधर ही यूरिनरी ब्लैडर भी आता है। तो ये लोअर पार्ट में कुछ ऑर्गन हैं जो ओवरलैप करते हैं, तो इस एरिया पर ट्रीटमेंट देकर यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। मेल्स में यहाँ प्रोस्टेट आएगा और मेल्स के यूरोजेनाइटल ऑर्गन आएंगे, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट देके मेल या फीमेल में जो भी यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम है उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। इसको मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा। सबसे पहले हमने बताया था फेस, फेस में आंखें, सेंटर में नाक, उसके नीचे मुंह, राइट साइड पे राइट ईयर, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ईयर, उसके बाद इधर थायराइड, टॉन्सिल्स, एसोफेगस या वोकल कॉर्ड में कोई भी प्रॉब्लम होगी, गले में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर इलाज होगा। उसके बाद आते हैं तो छाती के एरिया में कोई भी प्रॉब्लम हो या अंदर ऑर्गन्स में, लंग्स में या हार्ट में प्रॉब्लम हो तो ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। सेंटर में हार्ट आएगा जो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड रहेगा, राइट साइड पे राइट लंग, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लंग। तो हार्ट या लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ छाती के एरिया पे ट्रीटमेंट किया जाएगा। हाथ का वही एरिया लिया जाएगा जो बॉडी को करस्पॉन्ड करता है। इसके नीचे राइट साइड पे आएंगे, डायफ्राम के नीचे तो लिवर आता है, लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर आता है, गॉल ब्लैडर के जस्ट बगल में इधर देखेंगे लेफ्ट को तो ये स्टमक आता है जो थोड़ा सा राइट नहीं तो ज्यादा लेफ्ट की तरफ होगा। इसके ही बगल में स्प्लीन है, स्प्लीन का ट्रीटमेंट करना होगा तो यहाँ पेनक्रियाज, जिनको डायबिटीज है वो पेनक्रियाज का ट्रीटमेंट करेंगे। जिनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है पेनक्रियाज के साथ उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ट्रीटमेंट देना चाहिए। सेंटर में आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स राइट साइड में, अपेंडिक्स से शुरू होगी असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। नीचे फिर मैंने आपको बताया था रेक्टम आएगा, यूरिनरी ब्लैडर आएगा, दोनों साइड्स पे ओवरीज आएंगी और यूट्रस आएगा। ये हो गया हमारी बॉडी का ट्रीटमेंट। इसके बाद दोबारा से एक्सट्रीमिटीज पर आते हैं। जैसा कि आपको बताया था ये दोनों हमारी आर्म्स हैं, ये राइट आर्म हो गई, ये लेफ्ट आर्म हो गई, ये राइट लेग हो गई, ये लेफ्ट लेग हो गई। राइट आर्म में अगर शोल्डर में प्रॉब्लम है तो यहाँ ट्रीटमेंट होगा इस जॉइंट पे। शोल्डर से लेकर एल्बो के बीच में कहीं भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। अब उसमें देखना है कि इस एरिया में फ्रंट साइड में प्रॉब्लम है तो फ्रंट पे इलाज, साइड में प्रॉब्लम है तो साइड में इलाज, बैक में प्रॉब्लम है तो बैक साइड में इलाज। इस तरह से आपको जोन देखना है और वहीं इलाज करना है। अगर यहाँ कोहनी में दर्द होगी तो इलाज सेंटर जॉइंट पे, क्योंकि ये दोनों के सेंटर में है जॉइंट, तो इन दोनों के सेंटर जॉइंट पे होगा। कोहनी से लेकर रिस्ट के बीच का ये एरिया ये हो गया आपका। इसमें अगर यहाँ फ्रंट में प्रॉब्लम है फ्रंट में इलाज,
इस साइड प्रॉब्लम है तो बाहर वाली साइड, अंदर की साइड प्रॉब्लम है तो यहां रिस्ट जॉइंट पर प्रॉब्लम है तो रिस्ट जॉइंट ये हो गया, क्योंकि सबसे दूर तीसरा जोड़ जो है वो रिस्ट का है। तो यहां भी हम देखेंगे जो तीसरा जोड़ है वो रिस्ट का है। रिस्ट के बाद अगर हाथ की हथेली में कोई प्रॉब्लम है तो इलाज यहां होगा। उंगलियों में है तो इधर इधर, हथेली में है तो इधर, हथेली की बैक साइड में है तो यहां पर इलाज होगा। इस तरह से हमने पूरा लेफ्ट आर्म का करस्पॉन्डेंस इस उंगली पे लिया। सेम राइट शोल्डर में पेन हो या शोल्डर से एल्बो के बीच में या एल्बो में, एल्बो से लेके रिस्ट के बीच में, रिस्ट पे या हाथ की हथेली में, इसका इलाज इस उंगली पर हो जाएगा। अब आते हैं लेग्स में। लेग्स में आप देखोगे तो अगर हिप जॉइंट में पेन है, राइट हिप जॉइंट में पेन है तो इस उंगली पे, लेफ्ट हिप जॉइंट में पेन है तो इस उंगली पे। दोनों घुटनों के लिए मिडिल जोड़ों को लिया जाएगा, ये राइट नी और ये लेफ्ट नी। काफ मसल्स यहां पर आएंगे क्योंकि ये नी और एंकल के बीच का एरिया है, तो काफ मसल्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहां पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके बाद एंकल जॉइंट में प्रॉब्लम है तो इन जोड़ों पर राइट एंकल जॉइंट एंड लेफ्ट एंकल जॉइंट। उसके बाद पैर की तली में या पैर की डॉर्सल साइड में कहीं पे भी पेन हो, हील पेन हो, तो ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा फ्रंट एंड बैक, यहाँ पर होगा फ्रंट एंड बैक, दोनों साइडों पर। इस तरह से आप अपने हाथों और पैरों का ट्रीटमेंट उंगलियों पर, सिर का, गर्दन का ट्रीटमेंट अंगूठे पर, अपर बॉडी का ट्रीटमेंट इस डायफ्राम लाइन से ऊपर, डायफ्राम से नीचे जितने भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हैं या यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनका ट्रीटमेंट यहां पर होगा। इसके बाद रह जाता है किडनी, जो हमारा मोस्ट वाइटल ऑर्गन है। तो किडनी हमारी बैक साइड पे मानी जाती है, शरीर के पीछे लंबर एरिया के आसपास। तो हमने क्या करना है, ये उंगलियां जो ये इंडेक्स फिंगर है और स्मॉल फिंगर है, इसके अंदर की तरफ से इधर आते हैं, तो ये हमारी किडनी का एरिया है। मैं इस पे ड्रॉ कर दूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ये किडनी का एरिया होता है, तो दोनों किडनियों का उपचार करना है तो यहां होगा। अब एक चीज का ध्यान रखना है, ये बॉडी की लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। जैसा बॉडी है ना उनकी, राइट साइड वो हो गई, लेफ्ट साइड ये हो गई। उसी तरह से देखेंगे इसमें भी, ये लेफ्ट साइड हो गई, वो राइट साइड हो गई, तो लेफ्ट किडनी यहां पर आएगी, ये लेफ्ट किडनी हो गई और ये राइट किडनी हो गई। अब एक चीज और रह गई, वो है हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, जो हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है। जितनी भी नर्व स्टिमुलेशन ब्रेन जनरेट करता है वो सभी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम हमारी स्पाइन का है। तो स्पाइन का बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल तरीका इसमें हो सकता है। सबसे पहले आपको जानना है कि हमारी स्पाइन में 33 बोन्स होती हैं, वर्टिब्रा होती हैं। उसमें 7 सर्वाइकल की, 12 थोरेसिक यानी अपर बैक एरिया की, 7 जो सर्वाइकल की हैं वो गर्दन की हड्डियां होती हैं। तो गर्दन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सर्वाइकल एरिया अफेक्टेड होता है, तो उसका ट्रीटमेंट होता है। अपर बैक की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो थोरेसिक एरिया जिसमें 12 हड्डियां हैं उसका इलाज होता है। उसके बाद लोअर बैक में आता है लंबर एरिया, सैक्रम एरिया और कॉसिक्स। कॉसिक्स होती है हमारी टेल बोन। अगर जितनी भी लोअर बैक संबंधी प्रॉब्लम है, शियाटिका संबंधी प्रॉब्लम है, लोअर लेग्स में कोई कमजोरी है, तो हमें लंबर और सैक्रल एरिया का इलाज करना होता है। लंबर में भी 5 हड्डियां होती हैं और सैक्रम में भी 5। कॉकिक्स में 4 होती हैं टेल बोन में, लेकिन वो चारों हड्डियां फ्यूज्ड होकर एक हड्डी का काम करती हैं, जिसे हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं। तो जानते हैं स्पाइन की लोकेशन हमारे हाथ में कहां पर होती है। देखिए, हमने जैसे बताया था कि हमें पूरा करस्पॉन्डेंस ही लेना है, एकदम सिमिलैरिटी को ध्यान में रखना है। तो ये हमारा सिर एरिया था, हेड एरिया। हेड के जस्ट बाद स्पाइन शुरू हो रही है, सर्वाइकल एरिया। तो ये बैक साइड में हम देखेंगे कि ये हेड एरिया था, इसके बाद इस जोड़ से लेके इस जोड़ तक ये सर्वाइकल का एरिया हो गया।
गर्दन में हम अपर जोड़ से अपर गर्दन से लोअर गर्दन तक जाते हैं, उसी में C1 to C7 7 सर्वाइकल की हड्डियां होती हैं। तो ये C1 से लेके C7 7 सर्वाइकल की हड्डियां हो गई। उसके बाद बॉडी को इस तरह, जैसे हम फ्रंट में ले रहे थे बॉडी को, क्योंकि लेग्स हमारी इस साइड हैं, ये हाथ हैं, इसी तरह है, देखिए दोनों हाथ दोनों पैर। अब हमें क्या करना है, जो स्पाइन है हमारी बैक साइड पे, दोनों लेग्स की सेंटर लाइन है स्पाइन, उसी तरह हम इसको बैक साइड करेंगे और दोनों लेग्स, ये एक लेग ये दूसरी लेग, इसकी एकदम सेंटर लाइन ये हो गई। तो सर्वाइकल के बाद से यहां का एरिया शुरू होता है, T1 से T12 यहां आता है, जो थोरेसिक एरिया हो जाएगा। जब आप देखेंगे यहां पर गैप शुरू हो जाता है, सॉफ्ट एरिया शुरू हो जाता है, यहां तक देखेंगे तो बिल्कुल टाइट हड्डी होती है, इसके बाद यहां हल्का सा गैप आ जाता है, यहां लंबर एरिया होता है L1 to L5। इसके बाद आता है सेक्रम एरिया। सेक्रम जो एरिया होता है वो हमारे हिप, जो हिप है उनके सेंटर वाली बोन होती है। तो इधर भी देखें तो ये एकदम जैसे हिप है और उसके सेंटर वाली बोन बन रही है, आप देखें तो एकदम जैसे हिप के सेंटर वाली बोन बन रही है। तो ये हमारा सेक्रम एरिया होता है S1 to S5। एकदम टेल बोन, यहां से देखेंगे तो लास्ट हड्डी जो बचती है वो हमारी टेल बोन होती है। तो टेल बोन में किसी की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर उपचार, सेक्रम एरिया में होगा तो यहाँ पर उपचार, लंबर एरिया की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर उपचार, थोरेसिक एरिया में है तो यहाँ पर उपचार, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है यहाँ पे उपचार। इस तरह से पूरी स्पाइन का इलाज करस्पॉन्डेंस एरिया पर किया जा सकता है। इलाज कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी बॉडी का जो सबसे वाइटल ऑर्गन है, हार्ट एंड लंग्स, वो हमारे डायफ्राम से ऊपर आते हैं। तो इस तरह करके सेंटर में हार्ट लिया गया है, दोनों साइडों पे लंग्स, राइट साइड पे राइट लंग, सेंटर में हार्ट और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लंग को लिया गया है। डायफ्राम लाइन के जस्ट नीचे राइट साइड पर लिवर आता है, लिवर के साथ गॉल ब्लैडर है, उसके थोड़ा सा लेफ्ट में स्टमक है, स्टमक से और थोड़ा सा लेफ्ट में आएंगे तो स्प्लीन है, स्प्लीन और स्टमक के नीचे पेनक्रियाज। राइट साइड में एकदम नीचे देखेंगे तो अपेंडिक्स आती है, जहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। उसके बाद पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन, एंड में रेक्टम आता है। इन दोनों के बीच में एकदम गुंजल की तरह जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। राइट साइड पे राइट ओवरी, लेफ्ट साइड पे आएगी लेफ्ट ओवरी और नीचे यूट्रस। यूट्रस वाली जगह पे ही यूरिनरी ब्लैडर होगा। मेल्स में इसी एरिया पे यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स आएंगे। कैसे हमारा हाथ हमारे शरीर के सिमिलर है, हमारा शरीर हमारे हाथ के सिमिलर है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे सिमिलैरिटी मिलती जाएगी उसी जगह पर हाथ पे ट्रीटमेंट देके आप शरीर के उस ऑर्गन की फंक्शनिंग को, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन को, एनर्जी सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी बीमारी आपके शरीर में है उसे ठीक कर पाएंगे। देखते हैं कैसे सिमिलर है हमारा हाथ हमारे शरीर के। सबसे पहले देखेंगे हमारे शरीर में हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 1 सिर है, यानी इस शरीर में से 5 एक्सटेंशन निकली हुई हैं। उसी तरह से ये हमारे हाथ को हम शरीर के समतुल्य मान रहे हैं। ये हमारा शरीर हो गया, इससे से 5 एक्सटेंशन निकली हुई हैं। 5 एक्सटेंशन इसमें भी, 5 हमारे शरीर में भी। उसमें देखेंगे तो 4 जो हमारी एक्सट्रीमिटीज हैं वो नीचे की तरफ हैं और सिलेंड्रिकल हैं, लंबी हैं। एक कंपैरेटिवली ऊपर है और राउंडेड है। उसी तरह से हमारे हाथ में 4 सिलेंड्रिकल हैं और वो नीचे की तरफ फेसिंग है, एक राउंडेड है और वो ऊपर की तरफ फेसिंग है। इसमें देखेंगे साथ में कि अगर हम इसको इस तरह रखते हैं तो हमारे हाथ आउटर साइड है, हमारी लेग्स इनर साइड है। उसी तरह जब हम अपने हाथ को इस तरह रखेंगे तो हमारे हाथ आउटर साइड है, हमारी लेग्स इनर साइड है। राइट साइड पे राइट आर्म,
राइट लेग, उसके बाद फिर लेफ्ट लेग, फिर लेफ्ट आर्म। फिर से देखेंगे हमारी जो 4 सिलेंड्रिकल एक्सट्रीमिटीज हमारी बॉडी में है, उसमें ये राइट हैंड हो गया, ये राइट लेग हो गई, ये लेफ्ट लेग हो गई, ये लेफ्ट आर्म हो गई। उसी तरह से ये हमारी राइट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म। फिर बात आती है इसकी, इस पे चेहरा है और गर्दन है, इस पे चेहरा है और गर्दन है। फिर देखेंगे इसके आगे हमारी जो बड़ी एक्सट्रीमिटीज हैं उसमें 3 जोड़ हैं, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। लेग्स में भी देखेंगे तो हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, 3 मेजर जोड़ हैं। उसी तरह दोबारा हाथ पर आएंगे, जैसे कि राइट आर्म, ये राइट आर्म, इसमें भी 3 जोड़ हैं, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। ये हमारी लेग है तो हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट। ये हमारी लेफ्ट लेग है तो हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट। ये हमारी लेफ्ट आर्म है, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों आर्म्स और दोनों लेग्स जैसे हमारी पूरी फिजिकल बॉडी पे एग्जिस्ट करती हैं, उसी तरह हमारे हाथ में भी ये एग्जिस्ट करती हैं। हमारी गर्दन पे देखेंगे तो 2 जोड़ हैं, इसमें भी देखेंगे तो 2 जोड़ हैं। हमारी सिलेंड्रिकल एक्सट्रीमिटीज में 3-3 जोड़ आए, हमारे हाथ की लंबी एक्सट्रीमिटीज में भी 3-3 जोड़ आए। हमारी बॉडी के जो ये राउंडेड एक्सट्रीमिटी है उसमें 2 जोड़ आए, तो उसी तरह से इसमें भी 2 ही जोड़ आए। अब हम अपने चेहरे पे आएंगे, तो हमारे चेहरे में सबसे उभरी हुई है नाक। तो हम अपने इस अंगूठे पे देखेंगे तो सबसे उभरी हुई है नाक। नाक के ऊपर राइट आई, इस साइड आएंगे तो लेफ्ट आई, नोज इन द सेंटर, यहां पर राइट आई और यहां पर लेफ्ट आई। नोज के नीचे हमारा फेस आएगा, तो ये नोज के नीचे हमारा फेस का एरिया हो गया। उसके बाद राइट साइड राइट ईयर, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट ईयर। इस तरफ राइट ईयर आएगा और इस तरफ लेफ्ट ईयर आएगा। हमारे सिर के एकदम टॉप में पेन है तो यहां पर इलाज करना चाहिए। हमारे सिर में राइट टेम्पोरल एरिया में पेन है तो यहाँ यानी कनपट्टी पे दर्द है तो इधर इलाज होगा। बाईं कनपट्टी पे दर्द है तो इधर इलाज होगा। सिर के पीछे दर्द है तो अंगूठे में यहाँ पीछे इलाज होगा। उसी तरह से और नीचे चलेंगे, हमारे गले में दर्द है, भले उसमें टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम हो, थायराइड पैराथायराइड की प्रॉब्लम हो, ऑइसोफेगस की प्रॉब्लम हो, वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो, जितनी चीज़ें यहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं उन सबका इलाज यहाँ पर हो जाएगा। इधर ट्रीटमेंट देकर हम उन सभी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। राइट साइड में गर्दन में दर्द है तो राइट साइड पे इलाज, लेफ्ट साइड में दर्द है तो लेफ्ट साइड पे इलाज, गर्दन के पीछे दर्द है तो पीछे यहाँ पर इलाज। इस तरह से हमें सिर्फ सिमिलैरिटी पर ही चलना है। उसी तरह से दोबारा आर्म्स पे आएंगे, शोल्डर एल्बो रिस्ट, शोल्डर एल्बो रिस्ट। शोल्डर से लेके एल्बो के बीच में दर्द है तो यहाँ शोल्डर और एल्बो के बीच में ट्रीटमेंट। उसी तरह एल्बो से लेके रिस्ट के बीच में पेन है तो एल्बो से लेके रिस्ट के बीच में ट्रीटमेंट। हाथ की हथेली में कोई पेन है तो यहाँ हाथ की हथेली में ट्रीटमेंट। दोबारा अगर हिप जॉइंट में पेन है तो यहाँ हिप से लेके नी जॉइंट के बीच यानी थाई एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ ट्रीटमेंट। नी पे जॉइंट में पेन है तो यहाँ ट्रीटमेंट। नी से लेके एंकल के बीच में यानी काफ मसल्स में पेन है तो यहाँ इलाज। एंकल में जॉइंट में पेन है तो यहाँ। एंकल जॉइंट के बाद पैर की एड़ी में दर्द हो या कहीं पे भी पेन हो, पैर की तली में या डोर्सल साइड में, तो इस पे ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। उसी तरह से राइट साइड आएंगे तो राइट हिप जॉइंट, राइट थाई, राइट नी, राइट काफ मसल्स, राइट एंकल और राइट फिट, राइट शोल्डर, राइट फोरआर्म एंड राइट एल्बो। और फिर यहाँ अगर एल्बो और रिस्ट के बीच में पेन हो तो यहाँ रिस्ट में पेन होगी यहाँ,
और हाथ की हथेली में पेन होगी तो यहाँ। ये तो हो गया हमारे हाथों का, पैरों का और चेहरे का ट्रीटमेंट, सिर का ट्रीटमेंट। अब आते हैं हम इस बॉडी पर। इस बॉडी पर आएंगे तो सबसे पहले लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। किसी को ये नहीं पता कि अंदर कौन सा ऑर्गन प्रभावित है, तो उसको इस गर्दन के नीचे यहाँ पे दर्द है तो हमें यहाँ पर इलाज करना है। राइट साइड में पेन है तो राइट साइड पे इलाज करना है। लेफ्ट साइड में पेन है तो लेफ्ट साइड में करना है। हमें ये नहीं देखना कि वहाँ कौन सा ऑर्गन है, सबसे पहले तो आप एरिया करस्पॉन्डेंस ही देखेंगे। थोड़ा सा नीचे इधर दर्द है तो इधर इलाज, नाभि के आसपास दर्द है तो नाभि के आसपास इलाज, लेफ्ट साइड में पेन है तो इधर। उसी तरह लोअर एब्डोमेन में आएंगे तो ये लोअर एब्डोमेन को कवर करेगा। अब अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से कहां कहां एग्जिस्ट करते हैं उसको समझते हैं। सेंटर में आता है हार्ट, जो लेफ्ट साइड को टिल्टेड होता है। उसी तरह से इसके सेंटर में आएगा हार्ट, जो लेफ्ट साइड को टिल्टेड होगा। उसके बाद राइट साइड राइट लंग, लेफ्ट साइड लेफ्ट लंग। तो हार्ट की राइट साइड में राइट लंग, लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग। उसके बाद लंग्स और हार्ट के नीचे डायफ्राम लाइन आती है, तो यहाँ 1/3 एरिया पे डायफ्राम लाइन खींच देंगे। ये हमारी डायफ्राम लाइन हो गई। डायफ्राम लाइन के नीचे राइट साइड लिवर आता है तो राइट साइड लिवर आ जाएगा। लिवर के साथ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। स्टमक एरिया इधर आता है तो यहाँ स्टमक हो गया। उसके इधर स्प्लीन आती है तो स्प्लीन इधर हो गई। स्प्लीन और स्टमक के नीचे पैनक्रियाज आते हैं जो इंसुलिन बनाने का काम करते हैं, वो यहाँ पे आ गई। राइट साइड में यहाँ पे अपेंडिक्स आता है तो अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट यहाँ पे लोअर साइड में किया जाएगा। अपेंडिक्स से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है और आती है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। उसी तरह से अपेंडिक्स से यहाँ ऊपर आएगी असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। इधर रेक्टम आएगा। मेल्स में यहीं पे यूरिनरी और जेनेटल ऑर्गन आएंगे। फीमेल्स में यहीं पे ओवरीज और यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर आएगा। ये था फ्रंट बॉडी का ट्रीटमेंट। इसमें अब अपर पार्ट में आती है, बैक साइड में हमारे सर्वाइकल। वो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट इस जोड़ से इस जोड़ के बीच में अंगूठे के किया जाएगा। यानी गर्दन में कोई भी दर्द है, प्रॉब्लम है, तो आपको सर्वाइकल रीजन का इतने से एरिया पे इलाज करना है और सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो अपर बैक आती है, अपर बैक का ट्रीटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, सेंटर लाइन में, एकदम सेंटर लाइन में ट्रीटमेंट होगा अपर बैक का। ये जो एरिया जहाँ दोनों के बीच गैप आना शुरू हो जाता है हड्डी में, यहाँ होगा लंबर एरिया यानी लोअर बैक का। इसके नीचे जहाँ ये नकल आ जाते हैं, यहाँ होगा सैक्रल एरिया का, जो हिप और हिप की साइड का एरिया होता है, एकदम हिप के सेंटर का एरिया होता है, तो उसका सारा ट्रीटमेंट इस एरिया में आएगा। कॉक्सिक्स यानी टेल बोन, टेल बोन का ट्रीटमेंट एकदम यहाँ रूट पे जहाँ बोन एंड हो रही है वहाँ पर किया जाएगा। अब लंबर एरिया के सराउंडिंग में दोनों तरफ हमारे किडनीज आती हैं। अब किडनीज देखेंगे हम, ये राइट साइड है तो राइट किडनी इधर आएगी, लेफ्ट किडनी इधर आएगी, तो दोनों किडनीज का ट्रीटमेंट यहाँ बैक साइड पर किया जाएगा। अब इस पर उपचार देने के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल होता है प्रेशर देने के लिए। उसमें हम सबसे बढ़िया ये लकड़ी की जिम्मी, वुडन जिम्मी कहते हैं इसे, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बड़े ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट पर प्रेशर देना है तो यहाँ सेंटर पर हम इससे हार्ट पर प्रेशर देंगे। 2-3 मिनट प्रेशर देने के बाद हम यहाँ पर इस तरह करके मैग्नेट लगा सकते हैं। ये 5 मैग्नेट हैं जिनको हमने अपने हार्ट एरिया पर लगाया, हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम के लिए। इसी तरह से ये लंग्स एरिया हो गया, हम यहाँ पर प्रेशर देंगे अगर लंग्स में कोई दिक्कत है, इस तरफ लंग में देंगे अगर लेफ्ट लंग में है, दोनों तरफ देंगे अगर दोनों लंग्स में है। तो लंग्स पर यही 5 स्टार मैग्नेट दोनों जगह बनाकर लगाए जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं लिवर पर। तो लिवर में प्रॉब्लम है तो लिवर के एरिया पर प्रेशर देकर
वहाँ 5 स्टार मैग्नेट लगाएंगे। स्टमक में प्रॉब्लम है तो स्टमक पर लगाएंगे, स्प्लीन में है तो स्प्लीन पर, पैनक्रियाज में है, अपेंडिक्स में है, यूरिनरी ब्लैडर में है, फीमेल्स में ओवरीज यूट्रस में है, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पर हम 5 स्टार मैग्नेट का यूज़ करेंगे। जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो इस तरह करके मेथी रिंग बनाई जाती है। ये मेथी रिंग है, मेथी दाने होते हैं ना, उसकी एक लाइन से इस तरह करके एक रिंग तैयार की जाती है। इसका यूज़ कैसे करते हैं, जैसे अगर किसी को शोल्डर में पेन है तो ये शोल्डर जॉइंट हो गया, इस शोल्डर जॉइंट के अलॉन्ग इसे बांध दिया जाएगा। ये आपका लेफ्ट शोल्डर का ट्रीटमेंट हो गया। इस पे इसको इस तरह करके अच्छे से स्टिमुलेट करते हैं, प्रेशर देते हैं, टाइट कर देते हैं और इसको 6-8 घंटे के लिए यहीं बंधे रहने देंगे तो आपके लेफ्ट शोल्डर का ट्रीटमेंट हो गया। अगर यही एल्बो में या रिस्ट में प्रॉब्लम होगी तो उसी जोड़ पर इसे बांध दिया जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए नी में प्रॉब्लम है तो ये नी का ट्रीटमेंट है, एंकल में प्रॉब्लम है तो एंकल, हिप जॉइंट में तो हिप जॉइंट, तो वहाँ पर भी इसी तरह मेथी रिंग बांध दी जाती है। मेथी रिंग बांधने के बाद उसको स्टिमुलेशन दिया जाता है जिससे उस जॉइंट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह से सर्वाइकल, ये नेक का एरिया हो गया। गर्दन में दर्द होता है कंप्यूटर पे काम करने से, बच्चे जो झुक के घंटों पढ़ाई करते हैं उनकी गर्दन में स्ट्रेन आ जाता है। महिलाएं जो हैं आटा वगैरह गूंदना और झुक कर काम करना, उनकी गर्दन में दर्द आ जाता है। आज की डेट में हमारी लाइफस्टाइल में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि सोफे पे हम टेढ़े लेटे रहते हैं, हमारा बैठने का पोजीशन ठीक नहीं है, लेटने की पोजीशन ठीक नहीं है, सराहने कई बार हम खूब ऊंचे ले लेते हैं तो उसकी वजह से भी आ जाता है। तो गर्दन दर्द के लिए क्या करते हैं, हम मेथी की पट्टी तैयार करते हैं। इस तरह से 2 मेथी की पट्टी तैयार कीजिए, इसमें खूब सारे मेथी दाने एक चौड़ी टेप पर लगा दिए जाते हैं। इनका प्रयोग अब अपने अंगूठे पर करना होता है। इसमें क्या करेंगे, एक मेथी पट्टी इस तरह से जोड़ पर लगाएंगे। देख सकते हैं आप, नीचे वाले जोड़ पर एक मेथी की पट्टी लगा दी गई। इसी के जस्ट ऊपर जो जगह बच गई है उस पे दूसरी मेथी की पट्टी लगाई जाएगी। ये दोनों मेथी की पट्टियां इस पे लग गई। इसको अच्छे से प्रेशर देंगे, इसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करेंगे और इसको 6-8 घंटे के लिए लगे रहने देंगे। इस तरह करके आप देख सकते हैं इसे। सर्वाइकल की, गर्दन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इस तरह मेथी पट्टी का प्रयोग करके आप अपनी गर्दन को, सर्वाइकल को ठीक कर सकते हैं। जब भी मेथी लगाएंगे उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट कर देंगे, 6-8 घंटे उसे लगे रहने देंगे। शोल्डर जॉइंट्स हमने बताया कि मेथी की रिंग लगाएंगे, इसको ट्विस्ट करेंगे और बंधे रहने देंगे। नी जॉइंट के लिए इस पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये अभी एक साइड का है, अगर राइट शोल्डर में पेन है तो इस जॉइंट पे बांधेंगे और अगर लेफ्ट नी में है तो इस पे। उसी तरह से जिस जोड़ में दर्द है वहां पर ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अब आती है प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जिसको फेस करते हैं लोग, वो है लोअर बैक एरिया। लोअर बैक की कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें इस तरह से आप मैग्नेट्स बनाएंगे। ये 3 की रो में 21 मैग्नेट बने हुए हैं। 7 × 3 21 मैग्नेट लगाए गए हैं। ये मैग्नेट 21 से ज्यादा या कम भी हो सकते हैं एरिया अफेक्टेड के हिसाब से। यहां हमने देखा था कि हमारी स्पाइन आई थी, रीढ़ की हड्डी, तो लोअर बैक में, हिप के जो एरिया सेंटर में है वहां पे, टेलबोन में कोई भी प्रॉब्लम है तो इस तरह से मेथी की पट्टी मैग्नेट की बनाकर लगा दी जाती है। इस तरह करके जब हम लगाते हैं मैग्नेट की पट्टी, इसको 6-8 घंटे 12 घंटे तक, कितनी कुछ सीवियर बैक पेन है उसके हिसाब से लगा रहने दे सकते हैं। इससे कमर रिलेटेड प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। जिनको अपर बैक में पेन है वो इसको लोअर के बदले अपर साइड लगा लेंगे तो अपर बैक की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर इसको लगा लेंगे तो अपर बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी।
इसमें फिर आपको बताना चाहेंगे सीड थेरेपी हम लोग यूज करते हैं। तो किडनी जो है, किडनी राजमा की तरह दिखती है, किडनी की जो शेप है वो राजमा की तरह होती है। तो इस तरह से टेप के 2 टुकड़े लेंगे, इस पे क्या करेंगे, राजमा लगाएंगे, एक राजमा और ये दूसरा राजमा। इसको हम क्या करेंगे, जो हाथ में किडनी का करस्पॉन्डेंस एरिया है, किडनी का करस्पॉन्डेंस एरिया है, वहां पर लगा देंगे। इसको जब हम यहां प्रेशर देंगे तो किडनी संबंधी रोग, मूत्र संबंधी रोग, लोअर बैक संबंधी रोगों में आराम आएगा। तो किडनी का उपचार करना हो तो यहां पर उपचार दिया जा सकता है। लोअर बैक के लिए यहां आपको बताया था मैग्नेट लगाए जाते हैं। अब ये आपकी हो गई सर्वाइकल एरिया भी, लोअर बैक भी, किडनी का इलाज, सभी जोड़ों का इलाज आपको बताया कैसे किया जा सकता है। जिस जोड़ में दर्द है वहां इलाज करिए। जितने ऑर्गन है, हार्ट में दिक्कत है तो हार्ट पे 5 स्टार मैग्नेट, वहां प्रेशर देने के बाद। लंग्स में प्रॉब्लम है तो लंग्स पे, लिवर में प्रॉब्लम है तो लिवर में, स्टमक में प्रॉब्लम है, स्प्लीन में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में है या यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स में है तो वहां पर आप अकॉर्डिंगली 5 स्टार मैग्नेट, मेथी दानों का प्रयोग कर सकते हैं, या इस तरह करके चने का दाना ले सकते हैं। ये चने का दाना, सफेद चने जो होते हैं उसका दाना लिया गया है। अब मान लीजिए जैसे यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम है तो यूरिनरी ब्लैडर एकदम यहाँ लोअर साइड आता है, यहाँ एक चने का दाना लगाइए। जिन पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे एक चने का दाना लगा के इसे खूब अच्छे से रोज प्रेस करें। 6-8 घंटे तक इसे लगे रहने दें। जैसे रात को उठ के 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी यूरिन के लिए जाना पड़ता है तो वो पुरुष जरूर से लगाएं और उनको धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसी का प्रयोग फीमेल्स जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, जिनको पीरियड्स ठीक से नहीं आते, देर बाद आते हैं या ज़्यादा जल्दी आते हैं, तो वो ओवरी वाली जगह पर, ओवरी के करस्पॉन्डेंस पे, एक ओवरी के लिए यहाँ, दूसरी ओवरी के लिए यहाँ, इस तरह लगाकर वो प्रेशर देंगे तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी ठीक हो जाएंगी और पीरियड संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। डाइजेशन में काम आने वाले सबसे मेन ऑर्गन है लिवर और स्टमक। तो अगर किसी को गैस, एसिडिटी या भूख ना लगना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे पहले लिवर और साथ में स्टमक, इन दोनों का इलाज करना चाहिए। इन पे इसी तरह मटर का दाना, जो सफ़ेद मटर होते हैं, या सफ़ेद चने का दाना, या 5 स्टार मैग्नेट जैसे आपको बताए थे, इस तरह करके 5 स्टार मैग्नेट, इनका प्रयोग वहाँ पर करेंगे। कुछ दिनों तक करते जाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी सभी प्रॉब्लम्स ठीक होती जा रही हैं। इसमें आपको हम थोड़ा सा और बताना चाहेंगे, जिनको लेग्स में पेन है, नी में पेन है, घुटनों में पेन है, काफ मसल्स में पेन है, इस तरह की रिंग आती है एक, इसे सुजोक एक्यूप्रेशर रिंग कहते हैं। अगर मान लीजिए लेफ्ट आर्म में पेन है तो ये उंगली, लेफ्ट लेग में पेन है तो ये उंगली, राइट लेग में पेन है तो ये उंगली, राइट आर्म में पेन है तो इस उंगली पर उपचार देना होता है। तो जहां पे भी दर्द है उस उंगली में इस रिंग को पहन लिया जाता है। इस तरह करके इसको रोल रोल करते हैं। जिनकी स्किन ड्राई है वो क्रीम या ऑयल का प्रयोग करने के बाद ही रिंग को करेंगे ताकि मांस ना छिले उनका। इस तरह से आप स्टिमुलेट करते जाएंगे जब तक आपकी उंगली थोड़ी सी रेड ना हो जाए। अगेन आई रिपीट, थोड़ी सी रेड होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप अपनी स्किन को नुकसान पहुंचाएं। जिनकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है वो क्रीम या ऑयल का यूज साथ में कर लेंगे। इस तरह स्टिमुलेशन देने से आपकी आर्म में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ेगा, सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी बढ़ेगी और वहां की ब्लॉकेज निकलकर आपकी दर्द ठीक हो जाएगी परमानेंटली।
इस तरह से ये लेफ्ट आर्म, नी का या लेफ्ट लेग का ट्रीटमेंट करना होगा तो ये लेग एरिया में इस तरह करके स्टिमुलेशन देना पड़ेगा। इसमें हम रिकमेंड करते हैं, कई लोग क्या करते हैं रिंग को ऐसे पहनकर रखे रहने देते हैं, तो ये ना करें, ये यहाँ सर्कुलेशन बाधित करेगा और उंगली नीली पड़ जाएगी। इस तरह से हमने इसको जितनी देर तो मसाज करनी है, इसके थ्रू मसाज करके हम इसे निकाल देते हैं। इसी तरह से एक ये रोलर आता है, इस रोलर का यूज इस तरह करके अपनी पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन को स्टिमुलेट करने में और हाथों पैरों को स्टिमुलेट करने में कर सकते हैं। इस तरह के बहुत से टूल्स आते हैं जो एक्यूप्रेशर में इस्तेमाल होते हैं, जिससे आप अपनी सभी बीमारियों में हेल्प पा सकते हैं। इस तरह की वुडन जिम्मी आती है, इस तरह प्रेशर देकर या इस तरह स्टिमुलेशन देकर आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। इसमें फिर सजेशन ये है कि जितना आप स्पेसिफिक बीमारी के हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे उतना रिजल्ट जल्दी आएगा। जितना आप जनरल ट्रीटमेंट करेंगे उतना रिजल्ट देर बाद आएगा। ये एक जनरल ट्रीटमेंट है, इससे आराम आता है लेकिन धीरे धीरे आएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि स्पेसिफिकली लिवर में प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में है, यूरिनरी ब्लैडर में है या हार्ट लंग्स में है, तो जहाँ पर एरिया अफेक्टेड है अगर वहाँ का डायरेक्ट ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट नजर आएंगे। सर्वाइकल में प्रॉब्लम है अगर, तो इस तरह की पतली जिम्मी का प्रयोग उस एरिया पर स्टिमुलेशन के लिए किया जा सकता है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी तो इस एरिया पर इस तरह वुडन जिम्मी लेकर स्टिमुलेशन दी जा सकती है, उससे तुरंत आपकी नेक रिलीज हो जाएगी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम या दर्द या चक्कर आना, वो प्रॉब्लम्स आपकी ठीक होती जाएंगी। इस तरह एक मोक्सा स्टिक आती है, जिनको ठंड से ज़्यादा दिक्कत है कि ठंड में जोड़ ज़्यादा जकड़ जाते हैं, सर्दी में ज़्यादा रोग बढ़ जाते हैं, तो क्या किया जाता है, ये मोक्सा स्टिक को जलाया जाता है और उसकी सिकाई की जाती है पर्टिकुलर जॉइंट पर या पर्टिकुलर ऑर्गन पर जो ठंड से ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है, तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे आप सभी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, बेसिक एक्यूप्रेशर की जानकारी इसमें आपको दी गई। इसी में आगे एडवांस एक्यूप्रेशर आता है जिसमें मेरिडियंस वगैरह होती हैं। उन मेरिडियंस के पर्टिकुलर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके स्पेशल इफेक्ट पाया जा सकता है। उसमें स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजीजेज आ जाता है, जैसे किसी को यूरिक एसिड है, किसी की प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज है, किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, किसी को अल्सर हो गया है, कोई पेप्टिक अल्सर है या ड्यूडेनम अल्सर है। तो इस तरह जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उनके लिए आप एडवांस एक्यूप्रेशर का सहारा भी ले सकते हैं। जैसा कि हम आपको इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से 2-3 बीमारियों का इलाज कैसे एडवांस एक्यूप्रेशर द्वारा किया जाता है वो दिखाने जा रहे हैं। एडवांस एक्यूप्रेशर के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स का इलाज एक्यूप्रेशर में संभव है उन सभी का ट्रीटमेंट, उन सभी के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, उन सभी के पॉइंट्स की लोकेशन, उनमें कैसे मैग्नेट लगने हैं, वो सब कुछ इसमें दिया गया है। आपको ज़रूरत है सिर्फ इसमें अपनी प्रॉब्लम को टाइप करने की, उसके बाद आगे का सब पूरी की पूरी डिटेल और ट्रीटमेंट आपको ये सॉफ्टवेयर बताएगा। उन पॉइंट्स पर आपको मैग्नेट या मेथी दाने या सीड्स अप्लाई करके ट्रीटमेंट लेना है, उससे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम आपको हाइट गेन का बताते हैं। इसमें हमने टाइप किया हाइट गेन टाइप किया, उसको सिलेक्ट कर लिया और ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड किया तो यहाँ पर ट्रीटमेंट लिखा हुआ आ गया है। इसमें ट्रीटमेंट को क्लिक करेंगे तो इसमें K3, K6, CV4, UV11, 15, 23, GB4, 14, 20, GB39 इन पॉइंट्स पर आपको मैग्नेट लगाने हैं। जिन लोगों को ये पॉइंट्स पता हैं वो इनको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जिनको नहीं पता, जो एक जनरल पर्सन है जिसको मेरिडियन सिस्टम इन पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता, उनके लिए इसमें एक ऑप्शन दिया गया है पॉइंट्स का ऑप्शन। वो पॉइंट्स के ऑप्शन में जाएंगे और हैंड की पूरी पिक्चर उनके सामने आ जाएगी।
जब हैंड की पिक्चर सामने आएगी तो उस पर जो पॉइंट मार्क्ड हैं उन्हीं पॉइंट्स पर आपको मैग्नेट्स अप्लाई करने हैं। जो पॉइंट्स इसमें मार्क्ड हैं उन पे आपको मैग्नेट अप्लाई करने हैं। अब देखेंगे कैसे। अब यहां पर एक पॉइंट है GB14 जो अंगूठे के इस जोड़ पर है, उसको हमने यहां एक मैग्नेट लगा दिया। उसके जस्ट इधर है B11, उस पे ये पॉइंट लगा दिया। B11 की सीध में है B15, उसको यहां पर लगा दिया। एकदम सेंटर में है GB4 ये पॉइंट, और GB4 के साथ है B23, इस पे लगा दिया। जो जो पॉइंट यहां पर थे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, पांचों पे हमने पॉइंट लगा दिया है। ये बैक साइड वाले ये दो इकट्ठे आ गए, एक सेंटर लाइन में, एक मिडिल फिंगर की तरफ, एक एकदम जॉइंट पे, जॉइंट से इंडेक्स फिंगर की तरफ, और ये भी इंडेक्स फिंगर की तरफ उसी के साथ। अब इसमें ये तो हो गए बैक साइड के पॉइंट। फ्रंट साइड के देखने के लिए हमें नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। तो जो पॉइंट्स फ्रंट साइड में आने हैं वो सारे के सारे यहां आ गए। सबसे पहले एक पॉइंट एकदम अंगूठे के टॉप पर GB20, ये एकदम अंगूठे के टॉप पर लगा देंगे। उसके बाद दोनों मिडिल फिंगर के एकदम यहां सेंटर पे हार्ट लाइन के ऊपर इसको यहां पर लगा देंगे। इसके बाद जो मिडिल फिंगर के ये वाला जॉइंट है डिस्टल जॉइंट, एक पॉइंट इसमें यहां है K3, और एक पॉइंट इधर है K6। 10 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वां पॉइंट GB39। तो ये 10 के 10 पॉइंट पर हमने ट्रीटमेंट दे दिया। अब इसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारा दूसरे हाथ का चार्ट खुल जाएगा। दूसरे हाथ का चार्ट खुल जाएगा। दूसरे हाथ में भी सेम जो जो पॉइंट मार्क है, सबसे पहला मार्क्ड है GB14, हम देख सकते हैं। उसके बाद मार्क्ड है UB11 ये पॉइंट, उसके पीछे है UB15 ये पॉइंट, GB14 UB11 UB15। उसके बाद सेंटर में आता है GB4 यहाँ पर। इसके जस्ट बगल में आएगा UB23 टुवर्ड्स मिडिल फिंगर, सेंटर में था, ये एकदम सेंटर में था, और ये थोड़ा सा मिडिल फिंगर की तरफ UB23। यहाँ ट्रीटमेंट देने के बाद एकदम मिडिल फिंगर में डिस्टल जॉइंट के ऊपर, तो मिडिल फिंगर में डिस्टल जॉइंट के ऊपर GB39 ये ट्रीटमेंट देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे तो इस हाथ की फ्रंट साइड पर जो जो पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ अंगूठे वाली साइड। तो सबसे पहला पॉइंट वही टॉप ऑफ द थंब GB20, दूसरा पॉइंट CV4। अब इस हाथ में ये राइट हैंड ऊपर लिखा हुआ है, राइट हैंड के सभी पॉइंट्स अब आप देखें कि ये राइट हैंड है, इसमें GB14 जो कि ये पॉइंट है, UB11 जो कि ये पॉइंट है, UB15 जो कि ये पॉइंट है, GB4 जो ये पॉइंट है, UB23 जो कि ये पॉइंट है। इन सभी पॉइंट्स को बैक साइड में लगाने के बाद इसको और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो देखेंगे कि मिडिल फिंगर पर एक पॉइंट GB39 है, ये GB39 लगा देंगे। फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि सारे यिन साइड के फ्रंट साइड के पॉइंट आएंगे। तो सबसे सेंटर में है CV4 जैसा कि आप देख रहे हैं, GB20
एकदम टॉप ऑफ द थंब पर है। इसके बाद 2 पॉइंट मिडिल फिंगर पर, एक ये K3 और K6। जब राइट हैंड पर सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड ऊपर लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड यांग साइड यानी बैक साइड ऑफ द लेफ्ट हैंड, ये आ गई हमारी। इसमें देखेंगे अगेन GB14, ये रहा, UB11, UB15, GB4 और UB23। इन पॉइंट्स को लगाने के बाद फिर इधर नीचे जाएंगे और मिडिल फिंगर पे GB39 पॉइंट है। इस पे ट्रीटमेंट देने के बाद हम फिर नेक्स्ट करेंगे और इसमें यिन साइड का सारा ट्रीटमेंट यानी फ्रंट साइड का ट्रीटमेंट आ जाएगा। फ्रंट साइड में आएंगे तो सबसे पहले वही टॉप ऑफ द थंब पे GB20, CV4, फिर मिडिल फिंगर पर और नीचे आएंगे तो K3 और K6। ये जो ट्रीटमेंट हमने दिया है ये हाइट का ट्रीटमेंट है। इन पॉइंट्स पर मैग्नेट लगाने से हाइट बढ़ जाती है। 6 से 10 घंटे 12 घंटे तक आप इन मैग्नेट को लगाए रख सकते हैं। सोने वक्त इन मैग्नेट को अप्लाई करिए और सुबह उठ के उतार दीजिए। ये कम से कम आपको 3 महीने से 6 महीने तक उपचार करना चाहिए, क्योंकि आप हाइट का उपचार कर रहे हैं। तो हाइट बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 3 से 6 महीने उपचार करना चाहिए, उससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी। दूसरा है, जैसे सॉफ्टवेयर है, इसमें आप कोई भी प्रॉब्लम डालते हैं, जैसे आजकल पुरुषों में 45 साल 50 साल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें हम डालेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट, इसको ऐड करेंगे। तो अगेन आप देखोगे कि इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का ट्रीटमेंट लिखा आ गया। लिवर 4, CV2, 3, 4, UB23, 28, 53, 54, 65, SP6, K3 एंड GB1। अब जिन लोगों को ये पॉइंट्स पता है, मेरिडियन सिस्टम पता है, वो डायरेक्ट ट्रीटमेंट को पढ़ के मैग्नेट या मेथी दाना अप्लाई कर सकते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए इसमें हाथ का चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट पर जाएंगे। उस चार्ट पे देखेंगे कि वो सारे के सारे पॉइंट मार्क्ड हैं, वो सारे के सारे पॉइंट मार्क्ड हैं जिन पे आपको ट्रीटमेंट देना है। वो बैक साइड थी, ये फ्रंट साइड है। इन सब पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट देने से प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम और प्रॉब्लम्स को देखना चाहें तो उन सब का ट्रीटमेंट भी इसमें है। जैसे सर्वाइकल, एडवांस एक्यूप्रेशर में सर्वाइकल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। अब इसमें देखेंगे 2 तरह का सर्वाइकल आया। एक में लिखा है सिर को ऊपर नीचे करने में, गर्दन को ऊपर नीचे करने में दर्द होना, एक में राइट लेफ्ट में। तो जिनको ऊपर नीचे करने में दर्द होता है वो इस पे ट्रीटमेंट देंगे, और जिनको गर्दन को लेफ्ट राइट करने में दिक्कत होती है वो इस पे ट्रीटमेंट देंगे। तो इस तरह से हर चीज़ इसमें एक्सप्लेन की गई है, और आप अपनी प्रॉब्लम इसमें टाइप करिए, उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है उसके पॉइंट्स भी दिए गए हैं, उस पे अपना आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा और जाना कैसे आप घर बैठे बेसिक एक्यूप्रेशर द्वारा अपना इलाज कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, भले वो जोड़ों से संबंधित हो, डाइजेशन से संबंधित हो, कोई वाइटल ऑर्गन, हार्ट, लंग्स, किडनी से संबंधित हो। उनके बेसिक एक्यूप्रेशर के द्वारा आप ट्रीटमेंट मेथी दाना, मैग्नेट लगा के, सीड्स लगाकर, राजमा या चने के दाने से घर बैठे बिल्कुल सहज ही अपना इलाज कर सकते हैं। इसमें आगे की कोई भी स्टडी करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एडवांस एक्यूप्रेशर के सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जितने भी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, वो इस विधा को पूरा कंप्लीट आगे से आगे तक सीखें, ताकि जो भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, क्योंकि पहले एक्यूप्रेशर मेनली जॉइंट्स पेन में काम आता था, घुटनों की दर्द, सर्वाइकल, बैक पेन। आज की डेट में जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं उनमें भी एक्यूप्रेशर बहुत कारगर है। इवन जो महिलाओं में यूट्रस में फाइब्रॉयड हो जाते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती है, हाइपोथायरॉयड हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है,
यूरिक एसिड बढ़ जाता है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है, जो ब्लड लेवल तक की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी एक्यूप्रेशर एक कारगर थेरेपी है। तो इसमें कोई भी अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।